हेलो एवरीवन, मैं आराधना आप लोगों का आराधना लिटिल वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और दिवाली आने वाली है तो इस समय सबके घरों में दिवाली की सफाई ज़ोरों शोरों से हो रही होगी। वही हमारे घर में भी चल रहा है। आई थिंक आप लोगों के घर में सेम सिचुएशन होगी, सब लोग दिवाली की सफाई में जुटे होंगे। क्योंकि होता है ना कि चलो रोज़ तो हम ऐसे ही सफाई कर लेते हैं हल्का फुल्का, लेकिन जब दिवाली आने वाली होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रवेश होना होता है, तो जम के एकदम डीप क्लीनिंग, हर रूम की कोने कोने में सफाई होती है। तो आज मेरे यहाँ भी सफाई शुरू हो गई है और सबसे मैं पहले आ गई हूँ हॉल में। तो सुबह के खाने पीने नाश्ते से फुर्सत मिली है, सब बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड ऑफिस, तो फ्री हुई हूँ तो अभी छूट गई हूँ सफाई करने के लिए। तो पहले हॉल से मैंने शुरुआत कर दी है। सोफ़ा का कवर मैंने निकाल लिया है, तो सोचा इसको पहले वॉश कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि थोड़ा दिवाली पास में आए तब धुलती हूँ। तो आज मैंने सारा सोफ़े का कवर निकाल दिया है। तो देखो मेरा सोफ़ा बिना कवर के कैसे लगता है। तो ब्लैक में मैंने सोफ़ा खरीदा था, तो अच्छा कलर लगता है, थोड़ा गंदगी इसमें कम दिखती है, इसलिए मैंने ब्लैक लिया था। हालांकि कवर से आप इसको कवर कर सकते हैं, आप अपने मनपसंद का कवर चेंज भी कर सकते हैं, तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो मैंने सारे कवर इसके निकाल दिए हैं। और ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन मैंने रखा है अपने सोफे और कुशन का, तो बहुत सुंदर लगता है। और टेबल मेरा कांच का है, लेकिन मैं इसको कवर करके रखती हूँ अद्विक की वजह से, नहीं तो बहुत गंदा करता है हाथ लगा लगा के वो। और ये देखिए सारे कवर निकाल के अब इसको मशीन में डाल दूंगी, तो जब तक ये वॉश होगा मैं और भी सफाई कर लूँगी दूसरे कमरों की। तो सबसे पहले इसे वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, तो देखते हैं पूरा इकट्ठे आ पाता है कि नहीं। वैसे मेरी वॉशिंग मशीन 6.5 kg का है, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा। वैसे हल्का है सोफ़ा, लेकिन मोटा है तो जगह ज़्यादा घेरता है। तो मैंने सारे कवर इकट्ठे ही डाल दिए हैं और बस इसमें साबुन डाल के इसको छोड़ देती हूँ। तो आधे घंटे में धुल के बाहर हो जाएगा और तब तक मैं दूसरी सफाई कर लूँगी। तो सारी चीज़ें इस समय बड़ी-बड़ी चीज़ें साफ़ करने के लिए मेरे पास बहुत सारी पड़ी हैं। तो सारे कमरे के बेडशीट, पिलो कवर्स, और ये देखिए सोफ़ा तो साफ़ कर दिया था मैंने, झाड़ दिया था उसको। लेकिन मेरा सोफ़ा क्या है, लेदर का है, तो उसको हल्का सा गीला कपड़े से मैं पोंछ देती हूँ तो एकदम चमकने लगता है। तो जो लेदर साइड है उसको मैं हल्का-हल्का सा ऐसे पानी लगा के पोंछ दूँगी, एकदम पानी लगा के नहीं, मतलब हल्का सा पानी लगा के, तो अच्छे से एकदम चमक जाता है। पहले सोचा था वैक्यूम क्लीनर निकालूं तो उससे सारा धूल निकल आएगा, फिर मैंने सोचा अरे हटाओ, कौन निकाले फिर उसको रखे। तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही क्लीन कर देते हैं। वैसे भी चमक रहा है मेरा सोफ़ा। तो बहुत पुराना सोफ़ा हो गया, इसको करीब 10-12 साल हो गए हैं खरीदे हुए। देखो अब एकदम नया का नया बना हुआ है, जबकि हमारी पोस्टिंग होती रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, ये जाता रहता है। तो ये देखिए बिना सोफ़े के कवर का हमारा सोफ़ा ऐसे दिखता है। तो बस हॉल की तो सफाई हो गई है। अभी झाड़ू वगैरह तो बाद में लगाएंगे। ये देखो कमरे में आई हूँ, तो ये अद्विक का काम है, रात में सोने से पहले सब कुछ वो फैला के रखता है। तो रात में मैं थोड़ा सा लेट से सोती हूँ, वीडियो वगैरह एडिट करना रहता है, तो फिर इसको नहीं भर पाती हूँ। तो सुबह ही होते हुए जैसे ये लोग स्कूल चले जाते हैं तो ये काम मेरा शुरू हो जाता है। तो सारे खिलौने उसको, जब कितनी बार मैंने उसको बोला भर के रखा करो, लेकिन नहीं रखता वो। अभी मैं आ गई हूँ बाथरूम में, तो कुछ फ्लावर पॉट पड़े थे, तो ये आर्टिफिशियल फ्लावर हैं, तो काफ़ी टाइम से इसको मैंने धुला नहीं था। तो अब दिवाली आई है तो इसको जम की सफाई होगी। तो कांच का फ्लावर पॉट है ये और बहुत हैवी है, डर लगता है मुझे कहीं गिरे तो एक ही बार में टूट ना जाए। तो इसलिए बहुत संभाल के, बहुत कम इसको मैं धुलती हूँ। तो ये देखिए अब सारे फ्लावर धुलते धुलते निकल गए हैं इसके, क्योंकि ये भी काफ़ी पुराना हो गया है, तो कुछ नए खरीदने पड़ेंगे मुझे। और वो सब मैंने डाल के धूप में डाल दिया है, फ्लावर पॉट और फ्लावर वगैरह। तो अभी कपड़े भी मेरे धुल जा रहे हैं मशीन में। और फिर मैंने सोचा अब चलो किचन के डिब्बे वगैरह साफ कर लेते हैं। तो देखिए कितने सारे डिब्बे मेरे किचन में पड़े हुए हैं। तो ये मॉड्यूलर किचन नहीं है, हम लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सामान रखने में प्रॉब्लम होती है। तो जिनका घर है उन्होंने मॉड्यूलर नहीं बनवाया है, तो इसलिए इस ऐसे में सामान रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इधर उधर फैला रहता है सामान। तो और डिब्बे भी मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो सब कुछ मैंने सोचा कि चलो एक बार साफ़ कर देते हैं, और जो काम के डिब्बे नहीं है उसको निकाल देते हैं। और आज मैं एकदम किचन को चमका दूंगी। थोड़ा टाइम लगता है, थकान हो जाती है सफाई करते करते, लेकिन चलो कोई नहीं, दिवाली आ रही तो सबके घर में सफाई हो रही है, तो मेरे घर में भी तो होगी। तो डिब्बे मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। पहले इसको स्क्रबर साबुन लगा के डिब्बे साफ़ किए, फिर उसको कपड़े से पोंछ दिया है, तो एकदम साफ़ हो गया है। बस अब इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने में मैं इसका थोड़ा सा सेटअप चेंज कर रही हूँ। पहले आगे रखे थे बड़े डिब्बे, अभी सोच रही हूँ उसको पीछे रख देते हैं, और जो छोटे छोटे डिब्बे हैं उसको आगे रख दूंगी।
तो सेटअप चेंज करो तो बहुत सोचना पड़ता है कि कैसे रखें कैसे नहीं, और रेंटेड हाउस में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पता नहीं अपना घर कब बनेगा, कब हम लोग अपने घर में रहेंगे। तो ऐसे ही अभी टाइम पास हो रहा है और देखते हैं कब अपने घर में हम शिफ्ट करते हैं। ये बहुत सारे डिब्बे ऐसे खाली पड़े हुए थे, तो आज ये सारे किचन से बाहर निकल जाएंगे। और ये देखो इतना सारा कचरा निकला है, और हम लोग रोज सफाई करते हैं और ऐसा लगता है कि सब साफ है। अभी काम खत्म नहीं हुआ, और ये देखो अद्विक की स्कूल से वापस आ गया है, तो आज हस्बैंड को बोला था उसको ले आने के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। कहाँ मिला? अरे इसका है बल लाओ कार का। ए दे दो बेटा। अरे कार का है, कार का है, कार का। अरे नहीं निशान, अरे निशान पड़ जाएगा बेटा, दे दो पापा को, कार में लगाते हैं। अरे बेटा खराब हो जाएगा ऐसे। कार में लगाएंगे ना, नहीं तो कार कैसे चलेगी? लगा फिर जल्दी। कार में जब कार का बल्ब खराब हुआ तब लगेगा ना। क्या? जब कार का बल्ब खराब हो जाता तब लगता है। पढ़ाई किया? नहीं करूँगा। नहीं करोगे? फिर क्या करोगे? बदमाशी? बाय कर लो, बाय कर लो। अद्वैत निकालो कपड़ा। देखो आज कुछ काम नहीं हुआ है, अभी मम्मा ने नहाया भी नहीं है, बहुत सारी सफाई करनी है। मैं भी नहाऊंगा। दिवाली की सफाई। क्यों? दिवाली आ रही ना, तो सफाई करना है घर की। कहाँ है दिखा दो। दिवाली कहाँ है? दिवाली भी रास्ते में है, अभी आने में टाइम है। आ गई हूँ बेडरूम में, और ये देखो कल के कपड़े धुल के रखे हुए थे, तो मैंने उसको फोल्ड नहीं किया था। कल शाम को कपड़े उतारे थे तो ऐसे ही रख उठे थे, तो सोचा कि अब इसको भी इसी समय फोल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि कपड़े ऐसे रखे रहते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है, मैसी मैसी लगता है पूरा रूम। तो सोचा कपड़े फोल्ड करके इसको सेट कर देते हैं, उसके बाद फिर बेड वगैरह साफ़ करके और फिर झाड़ू लगाएंगे। और बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, कपड़े फोल्ड करना मुझे बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन काम तो है, करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए बस हमारे कपड़े, अब इसको अलमारी में सेट कर देंगे। अलमारी भी मेरी बहुत ज़्यादा भर गई है, उसको किसी दिन सारे कपड़े निकाल के फिर से फोल्ड करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि रोज़ निकालते निकालते ये लोग ऐसे खींच खींच के निकाल लेते हैं, तो पूरे कपड़े इधर उधर हो जाते हैं और ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कपड़े भर गए हैं उसमें। तो फिर उसको किसी दिन निकाल के सेट करूँगी, आज तो और दूसरा काम करना है, तो आज मैं इसको नहीं फैलाऊँगी। तो ये देखिए कपड़े भी हमारे हो गए हैं, तो अब बेड वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि धूल वगैरह हो जाती है। सुबह मैंने बेड भी क्लीन नहीं किया था, तो बस इसको एक बार क्लीन कर लेंगे और हमारी बेड भी सेट हो जाएगा। तो बेड शीट भी मुझे धुलनी है, लेकिन आज नहीं धुलूँगी, इसको आज ऐसे ही रहने देती हूँ, और दिवाली आ जाएगी तो फिर इसको निकाल के नई बेड शीट बिछा देंगे। मेरे घर में आप जहाँ देखोगे ना बुक्स ही बुक्स दिखेंगी। मेरे हस्बैंड को पढ़ने का बड़ा शौक़ है, तो वो बुक्स अक्सर ख़रीदते रहते हैं ऑनलाइन, और कहीं जाते हैं तो उनको जो बुक पसंद आती है ख़रीद लेते हैं, और ऑनलाइन भी काफ़ी बुक्स मंगाते हैं। ये इधर इतने सारे बुक्स, उधर हैं, ये सारे बुक्स हैं, उन्होंने प्रिंट निकाल के इसको बाइंडिंग कराया है, तो मतलब ये भी सारे बुक्स ही पढ़ने के लिए हैं। और भी आपको दिखाती हूँ, ये देखो इधर भी बुक्स हैं, इधर भी बुक्स हैं। ये जो आप बाइंडिंग देख रहे हैं ना, ये सारी बुक्स हैं, सब बाइंड करा के, प्रिंट निकाल निकाल के बाइंड करा करा के इन्होंने रखा हुआ है। और ये सारी बुक्स, इसमें ये सारी बुक्स, इसके पीछे भी हैं, ये देखो JRD टाटा की बुक्स। तो मेरे घर में आप जहाँ देखोगे ना बुक्स ही मिलेगी, और बहुत सारे बुक्स जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं वो कार्टन में भी भर के रखे हुए हैं। और वही हैबिट वो अंशी के अंदर भी डाल रहे हैं कि अंशी के लिए भी बुक्स तरह तरह की मंगाते रहते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए फटाफट काम निपटाते हैं, बहुत सारा भी काम बाकी है। जब तक काम ख़त्म नहीं होता है तो मन में बेचैनी सी होती रहती है, अरे भी ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, तो फटाफट निपटाते हैं काम को। तो बेड और अलमीरा तो सेट हो गया है, और फाइनल अब हो गया है क्लीनिंग करने का। तो बस झाड़ू लगाना बाकी रह गया था, तो बहुत सारी धूल भी जैसे बेड से निकलते निकलते हो गई थी, तो झाड़ू भी लगा लिया मैंने। और यहाँ पे देखिए ये अद्विक का काम है, कल उसको स्केच पेन मिल गया था, तो ये वॉशिंग मशीन के पीछे पूरा दीवार पे उसने लिख डाला है, और ये देखो छूट भी नहीं रहा है। मैंने स्क्रबर और साबुन से साफ़ किया तो थोड़ा हल्का हो गया है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं निकल रहा है। तो गाइस दीवार तो छूट नहीं रही है, थोड़ा थोड़ा छूट गया, आधा छूट गया है, मतलब अभी लाइट लाइट दिख रहा है। और ये देखो मेरा करवा जो इस साल पूजा की थी, और ये पिछले साल वाला है ये वाला, और इस साल मैंने यहाँ पे रख दिया है, सुंदर लग रहा है। तो क्या करें, इस करवा का तो अच्छे से कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों यहीं पे रख दिया, पिछले साल का और इस साल वाला, और बीच में एक मनी प्लांट लगा दिया है, तो अच्छा दिख रहा है। तो आज मैंने लंच के बाद बर्तन भी नहीं धुले थे, तो ये लंच वाले बर्तन कुछ पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इसको भी क्लीन ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर नहाते हैं।
तो थोड़े ही बर्तन हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसको फटाफट क्लीन कर लेते हैं। तो सबने लंच किया, अंशी भी स्कूल से आ गई है तो उसने भी लंच किया, तो टिफ़िन वगैरह भी उसका था। तो बस बहुत ज़्यादा काम हो जाता है अगर सफाई करो। तो दिवाली आती है तो सबकी बैंड बज जाती है सफाई करते करते, हर रोज़ कुछ ना कुछ रहता है। तो ऐसे में कब सुबह से शाम हो जाती है पता भी नहीं लगता। 5 बज गए हैं और मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ। आज किचन का तो काम हो गया अच्छे से, किचन अच्छे से साफ़ हो गया है। और कुछ दाल वगैरह ख़राब हो रही थी क्योंकि इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई। अभी धूप होना शुरू हुआ तो मैं आज सफाई कर रही थी तो देखा मैंने जो स्टोर करके सामान रखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो उसको भी धूप दिखा देते हैं। तो उसी को बस अभी साफ़ कर रही थी मैं बाहर। तो अभी चल रही हूँ नहाने, पानी गर्म हो जाए, गीज़र ऑन कर दिया है, पानी गर्म हो जाए फिर नहा लेती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर 1 कप चाय बना के पियेंगे जिससे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए। उसके बाद अद्विक अभी सो रहा है तो सो के उठेगा तो फिर उसको दूध वगैरह पिलाना रहेगा क्योंकि उसको शाम को खेलने जाना रहता है तो दूध पी के ही जाता है। तो चलिए फटाफट नहा लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे एकदम फ्रेश होके। हे एवरीवन, तो अभी मैं आ गई हूँ नहा के, और नहाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज दिन भर मैंने बहुत काम किया। और मैंने नहा के देखो कॉम्ब भी कर लिया है, लेकिन अभी चेहरे पे मैंने कुछ नहीं लगाया है। तो अभी थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो थोड़ा सा ड्राइनेस है, और भोपाल में तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, यहाँ तो गर्मी में भी ड्राइनेस लगती है। तो मैं आजकल क्या लगा रही हूँ, मैं मॉर्निंग में भी लगा लेती हूँ और रात में सोने से पहले फुल नाइट लगा के उसको छोड़ देती हूँ। तो क्या लगाती हूँ चलिए आपको दिखाती हूँ, एकदम नेचुरल घर में लगी हुई चीज़ है वो, तो आपको दिखाती हूँ मैं। तो देखो ये है वो नेचुरल और मॉइस्चराइज़र से भरपूर एलोवेरा। तो देखिए काफ़ी घना हो गया है मेरा एलोवेरा, तो मैं आजकल रोज़ लगा लेती हूँ इसको। इससे क्या है, मॉइस्चर भी अच्छे से रहता है। तो बस थोड़ा सा इसको तोड़ेंगे, देखो कितना सारा जेल निकल रहा है इसमें से ये। तो देखो मैंने पहले भी तोड़ा था, ये सूख जाता है ऊपर। देखो कितना सारा जेल इसके अंदर भरा हुआ है, एकदम प्योर जेल। थोड़ा सा आप एलोवेरा घर में लगा लो तो कितना सारा हो जाता है। तो मैं इसको बस हल्के हाथ से रब कर लेती हूँ। इसको लगा के मैं छोड़ देती हूँ ऐसे ही, थोड़ी देर में एकदम ड्राई हो जाएगा तो बिल्कुल चेहरे पे पता नहीं लगेगा। गाइस देखो मेरा वो सूख गया है जो मैंने लगाया था एलोवेरा, देखो बिल्कुल भी चेहरे पे पता नहीं लग रहा है, और शाइन भी रहती है चेहरे पे, और मॉइस्चराइज़र तो बहुत ज़्यादा मिलता है। उठो, गंदा है ना, कपड़े गंदे जाएंगे आपके। अधिक चलो आओ दूध ले लो। तो गाइस हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके हैं, तो देखिए चाय मैंने चढ़ा दी है, चाय बना लेते हैं, चाय पीते हैं आराम से बैठ के। और क्योंकि आज दिन भर काम किया है तो मैं थक गई हूँ, अभी डिनर भी बनाना है, तो पूछती हूँ क्या खाएंगे ये लोग। चाय लो चाय। अरे अब तक गिर क्या होता। तो चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है और अब डिनर भी मैंने बना लिया है। थकान तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा चलो हिम्मत करके खाना भी बना लेते हैं और फटाफट जल्दी से सबको खिला के फिर रेस्ट करते हैं। और सब्जी चावल और रोटी मैंने बनाया है, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, तो रोटी भी बना लिया, हस्बैंड का खाना लगा दिया है मैंने। तो चलिए खाना खाते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, और आने वाली दिवाली आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए और आप लोगों की दिवाली अच्छे से बीते, इसी की शुभकामनाएं के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।